Hello dear students, welcome to my class. As you can see here, this is the part 3rd of the chapter The Happy Prince from class 9th English, and the book name is Moment. Dear student, I have already uploaded part 1 and part 2 of this chapter. If you really want to understand the whole story, it is must for you to please go through the part 1 and part 2 to understand the story. Dear students, let's recall what happened in part 1 and part 2 ending. So basically, this story tells us that the Happy Prince was a beautiful statue of a dead prince decorated with gold leaves and precious stones. The prince was happy when he was alive, but after his death, they set him high above the city, from where he could see the ugliness and all the misery of the people. And he often felt himself very helpless to help such peoples. So, in this way, he asked a bird who was shallow to help him in order to help the needy people. Dear students, from the height of that statue, he saw an old lady who was a tailor, and his little baby was suffering high fever and continuously he was crying. But the mother could not help her baby. So it was very pitiful condition to watch for the Happy Prince, and he requested Shallow to please pick out one sapphire ruby from his sword and give them to that lady. Let's see what happened. बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो हैप्पी प्रिंस रहता है उसका दिल बहुत अच्छा रहता है और वो दूसरों की मदद करना चाहता है. इसी कड़ी में उसे कौन दिखाई देता है? उस हाइट से जहाँ उसका स्टैचू लगा हुआ है एक घर दिखाई देता है, एक महिला का घर जो कि टूटा फूटा होता है, और वो महिला कपड़े सिलने का काम करती है. उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज फीवर है, लेकिन उसके पास घर में उस बच्चे को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. बच्चा कंटिन्यू रोते जाता है और ये कष्ट, जो बच्चे की रोने की आवाज़ है, वो हैप्पी प्रिंस से सहन नहीं होती है. तो वहाँ पर एक शैलो नाम का बर्ड आता है जिससे हैप्पी प्रिंस मदद मांगता है कि क्या तुम मेरी तलवार में से ये जो रूबी और नीलम जैसे बहुमूल्य कीमती स्टोन्स लगे हैं, तो क्या तुम ये उठा करके तोड़ करके, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्या तुम उस बूढ़ी महिला को दे सकते हो? तो आइए देखते हैं शॉलो का जवाब क्या होता है वहाँ पर. You all have taken out your books. Paragraph next. Okay. I am waited for in Egypt, said the swallow. What did swallow replied? The bird says that I am waited for in Egypt. My friends are waiting for me. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. अब यहाँ पर जो बर्ड रहता है वो क्या जवाब देता है कि इजिप्ट में मेरे दोस्त जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, और मेरे जितने भी साथ के फेलो बर्ड्स हैं वो नील नदी पर उड़ रहे होंगे और वहाँ पर खिलने वाले विशाल कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं. Soon they will go to sleep. रात होने का वक्त आया है, जल्दी ही वो सो जाएंगे. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. प्रिंस ने क्या कहा कि प्लीज एक रात के लिए यहाँ रुक जाओ, प्लीज स्टे फॉर वन नाइट हियर एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे संदेशवाहक बन जाओ. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड. वो बच्चा कैसा है? बहुत ज़्यादा थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यासा है, और उसकी माँ कैसी है? वेरी सैड, सॉरोफुल. उस बच्चे की माँ बहुत दुखी है कि वो अपने बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही है.
I don't think I like boys, answered the swallow. उस swallow ने क्या जवाब दिया कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं. I want to go to Egypt. उसने फिर एक ही राग अलापा कि मुझे इजिप्ट वापस जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. अब हैप्पी प्रिंस इतना अधिक उदास हो गया कि जो छोटा बर्ड था, पक्षी भी, जो छोटा बर्ड, वो भी उस प्रिंस को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. देखिए यहाँ पर जो बर्ड था उससे हैप्पी प्रिंस जो था उसकी परेशानी नहीं देखी गई, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी गई और उसने डिसाइड किया कि यहाँ तो बहुत अधिक ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो एक रात हैप्पी प्रिंस के लिए रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका मैसेंजर बन गया. थैंक यू लिटिल बर्ड, सैड द प्रिंस. प्रिंस ने क्या कहा कि थैंक यू यहाँ रुकने के लिए, एंड फॉर हेल्पिंग मी. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with in it his beak and the roofs of the town. अब क्या हुआ यहाँ पर? How he helped the little boy? उस शैलो ने प्रिंस की तलवार से एक क्या निकाल लिया बच्चों? किस चीज़ की? वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो रूबी है, जो रेड स्टोन लगा हुआ है, वैल्यूएबल जस्ट लाइक डायमंड, तो उसकी तलवार से उसने वो स्टोन निकाल लिया और उसे अपनी बीक, अपनी चोंच में दबा करके शहर के छतों के ऊपर उड़ता हुआ चला गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. अब क्या हुआ? वो कैथेड्रल, इट मीन्स गिरजाघर, चर्च की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफ़ेद संगमरमर के क्या बने हुए थे? स्कल्पचर्स बने हुए थे. स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ, नमूने. ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. और जब वो महल के पास से गुजरा तो उसने एक नृत्य, डांस की आवाज़ सुनी. अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर. और एक सुंदर लड़की छत पर अपने प्रेमी के साथ आ गई, खड़ी हुई थी. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट वॉल, शी सेड. और वो लड़की क्या बात कर रही थी कि ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है मुझे कि मेरी जो रॉयल ड्रेस है वो डांस फेस्टिवल है उसके लिए समय पर तैयार हो जाएगी. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडेड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी. उसने क्या कहा कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कुछ फूल मेरी ड्रेस में लगाने के लिए उस टेलर को, उस दर्जी को दिए हुए हैं, लेकिन वो जो लेडी टेलर है वो कैसी है? वो बहुत ज़्यादा आलसी है. He passed over the river. वो नदी के पास से जब गुजरा, कौन? The bird. And saw the lanterns hanging on the mast of the ships. वो नदी के ऊपर जब उड़ा तो उसने क्या देखा? मास्ट. मास्ट मीन्स पोल्स ऑफ ए शिप. शिप के ऊपर जो पोल लगे हुए होते हैं उनको देखा तो उसने उसके ऊपर क्या देखी? लालटेन लटकती हुई देखी. lanterns, lanterns. At last he came to the poor woman's house and looked in. Finally जो शैलो था वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच जाता है उस गरीब महिला के घर के पास और वहाँ उसने उसे झांक करके देखा. The boy was tossing feverishly on his bed. और जो बच्चा था वो बेचैनी से बुखार में अपने बिस्तर के ऊपर बार बार करवटें बदल रहा था. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और माँ क्या हो गई थी? माँ इतना काम करने की वजह से वो
जो रॉयल ड्रेसेस थी उनको सिलने की वजह से उसे बहुत जल्दी ही नींद आ जाती है, थक जाती है और वो सो जाती है. शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन टिम्बल्ड. अब क्या हुआ, पक्षी अंदर फुदक करके गया और महिला की उंगली पर पहनने वाली कैप के बगल में जो एक टेबल रखी हुई थी उसमें वो इतनी बड़ी रूबी जो स्टोन है उसको अंदर जाकर रख देता है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और उसके बाद वो बेड का एक चक्कर लगाता है. फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों से उस जो बालक था, जो बच्चा है, जो बुखार से तप रहा था, बेचैनी महसूस कर रहा था, उस बच्चे के माथे पर अपने पंखों को फैलाकर हवा करने लगता है. Here you can see, dear students, the swallow was behaving or actually behaving like a human being, a human soul. How cool I feel, said the boy. Boy ने क्या कहा कि अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है. I must be getting better. मैं बहुत जल्दी ही क्या हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा. And he sank into a delicious slumber. Delicious slumber means कि जब उसे ठंडक और राहत महसूस होने लगी तो वो बच्चा धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया. लेट्स सी नेक्स्ट. देन द शैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट ही हैड डन. और रिटर्न होकर के जो शैलो बर्ड है वो किसके पास चला जाता है, किसने हेल्प मांगी थी बच्चों, उससे हेल्प मांगी थी हैप्पी प्रिंस ने. हैप्पी प्रिंस का काम करने के बाद वो अगेन वापस से लौटकर प्रिंस के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि किस तरीके से बच्चा तड़प रहा था, मैंने उसको अपने पंखों से हवा किया, ठंडक महसूस कराई और बच्चा खुश हो गया, और किस तरीके से मैंने उनके टेबल पर उस प्रीशियस स्टोन को रख दिया. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. क्या हुआ इसके बाद? It is curious, he remarked. यहाँ पर जो बर्ड है उसको हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन मुझे कुछ गर्मी की ज़रूरत है. ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे अब गर्मी की ज़रूरत है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. और प्रिंस ने क्या कहा कि ये सब का कारण यही है कि तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है, किसी गरीब की मदद की है. एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep. और ऐसा सोचते सोचते वो जो बर्ड है, पक्षी है, वो नींद की आगोश में आ जाता है. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और ऐसा सोचते सोचते ही उसे गहरी नींद आ गई. देखते हैं इसके आगे क्या होता है बच्चों. So this was your part 3rd. Very soon I will upload or prepare part 4th to understand the full explanation of the story. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.